अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि एक बंदे से बदला या इंतकाम कैसे लिया जा सकता है जो सुलझा हुआ तरीका हो। इससे पहले मुझे 2-3 मुख्तलिफ़ तरह की महफ़िल में ये सवाल पूछा गया कि जी अगर हम किसी से इंतकाम लेना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन और ये मैसेज कि कैसे इंतकाम में बदला लिया जाए वो हर बंदे तक पहुँचे ताकि लाठी भी बच जाए और सांप भी मारा जाए। बात यह है कि अगर इंतकाम की जनरली बात करें तो उसके बहुत सारे सेंस निकलते हैं। अब इंतकाम लेने वाला कौन है और इंतकाम किस से लेना है, यानी कि अगर तो किसी मातहत ने अपने ऑफिसर से लेना है या किसी और फैमिली मेम्बर ने दूसरे फैमिली मेम्बर से लेना है या बाहर के किसी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से लेना है या किसी और ऐसे कल्चर के अंदर कोई और सीन क्रिएट है कि उसमें इंतकाम कैसे लिया जा सकता है। देखिए, अव्वल में तो सारी के सारी सूरत हाल ना डिफरेंट होती है इंतकाम लेने के हवाले से। मसलन अगर एक बच्चा अपने बाप से तंग है तो वहाँ पे हम इंतकाम का लफ्ज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया कि आपके वालिदैन चाहे गलत हैं चाहे सही हैं, आप पे इताअत लाजमी है, हत्ता कि बस वो आपको इस्लाम से मुनकिर ना करें। इसके अलावा वो जैसे कैसे हैं तो आप इंतकाम नहीं ले सकते, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे इंतकाम बनती नहीं है। या अगर आपस के अंदर कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हैं, कोई भाइयों के सिस्टर्स के आपस के दरमियान में या कोई फैमिली मेम्बर्स के दरमियान में कोई इस तरह के रिलेशन है, मामलात हैं, तो आप लोग कभी भी इंतकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं हम कहानी के दूसरे रुख की तरफ कि अगर हमने किसी दूर पार के बंदे से इंतकाम लेना है या किसी एक कोलीग ने दूसरे कोलीग से या किसी एक जाप में रहने वाले किसी दूसरे जाप में रहने वाले से, या अगर किसी आशिक महबूबा ने या महबूब ने अपने आशिक से इंतकाम लेना है, या एक कारोबारी ने दूसरे कारोबारी बंदे से इंतकाम लेना है, वगैरह वगैरह। अब जनरली जो इंतकाम लेना है उसका जो सबसे बेहतर और पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ तरीका है वो ये है कि आप लोग सबसे मेन काम है आप लोग उसको इग्नोर करें, इस हद तक इग्नोर कर दें कि उसे अपनी मौजूदगी पे भी शक होने लगे कि इसके नज़दीक मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जैसा भी रोब डालूँ ना डालूँ, गुस्सा करूँ ना करूँ, ये पता नहीं किस तरह का इंसान है कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये जो चीज़ है ये बंदे को साइकोलॉजिकल तौर पे टॉर्चर कर देती है। किसी को मार देना इंतकाम नहीं होता। हमारे मुआशरे में अलमिया चल रहा है, लोग किसी को मार देने को इंतकाम समझते हैं। मार देने में तो वो बंदा दो हाथ से चला गया तो उसको कैसे पता चलेगा, उसको कैसे रियलाइज होगा, वो कैसे सीखेगा। इसीलिए किसी को मार देना इंतकाम के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि वो तो इंतकाम से आगे की कार्रवाई नफ़रत के ज़ुमरे में आता है, और नफ़रत के ज़ुमरे के अंदर आके भी किसी को मार देना तो भी मसले का हल नहीं होता, क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं, बात वहीं की वहीं रहती है। सोसाइटी तो फिर भी सीखने का मौका नहीं मिलता। हमारा मकसद होता है कि हम सोसाइटी को सिखाएं भी सही, और इस सिखाने के लिए उस बंदे को ज़िंदा रखना लाजमी होता है। उस बंदे को ज़िंदा रहे ताकि वो देखे अपनी आंखों से, और इस चीज़ के लिए अब झगड़ा करना, गाली गलौज करना, हाथापाई करना, ये सारे बेवकूफ़ों वाले और स्टूपिड तरीके हैं। समझदार और पढ़े लिखों वाला जो सुलझा हुआ तरीका है वो यही है कि आप लोग उसकी इम्पोर्टेंस को कम कर दें।
आप लोग उसको इग्नोर कर दें। आप लोग इस तरीके से रहें कि आपकी सेहत पे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे या ना करे, कुछ भी कहे या ना कहे, कोई बिहेवियर शो करे या ना करे, आप उसके लिए टोटल नॉन सीरियस तरीके से रहे, भाई मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। जब आप लोग इस तरीके से रहेंगे कि वो गुस्सा करें आप फिर भी रिएक्ट ना करें, वो प्यार दिखाए आप फिर भी रिएक्ट ना करें, वो नफ़रत करे आप फिर भी रिएक्ट ना करें, तो ये इंतहाई ख़तरनाक तरीका है। ये अगले बंदे को साइकोलॉजिकल तौर पे टॉर्चर करने का इंतहाई ख़तरनाक तरीका है कि जिसके अंदर आप लोगों ने ना ही ज़बान गंदी की है, ना ही कोई गाली गलौज किया है, ना ही कोई हाथापाई की है, ना ही कोई झगड़े मोल लिए, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों ने उसको सिर्फ एक ऐसा काम करने से कि आप लोगों को इजीली आप लोग अगले बंदे से अपना इंतकाम ले सकते हैं और उसको इग्नोर रखें उस वक्त तक जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। और जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसके बाद भी कंडीशन देखें। अगर कंडीशन ऐसी है कि दोबारा से उस गुस्से के रिश्ते को मोहब्बत में ढाला जा सकता है तो फिर आप उसको जो आपने इग्नोर करके रखा हुआ तो उसको कम कर, उस लेवल को कम कर दें। और अगर आपको लगता है कि आपकी इग्नोर करने के बावजूद वो बंदा इतना ज़्यादा बदलिहाज हो चुका कि जी वो फिर भी ऐसा ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप उससे अलहदगी इख्तियार करें। आप उससे जब अलहदगी इख्तियार करें तो बस फिर बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं। फिर वो अपनी लाइफ में कैसे रहे ये उसका मैटर है, आप अपनी लाइफ में कैसे रहें ये आपका मैटर है। पहले पहल तो ठीक करने की कोशिश की जाती है कि अगला बंदा राय रास्त पे आ जाए। अब अगर आप लोगों ने इग्नोर करके देख लिया वो राय रास्त पे नहीं आता तो फिर दूसरा तरीक़ाकार यही है, इसका मतलब फ़ासले ज़्यादा हो चुके हैं, इसका मतलब दिलों में जो उलझने हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, इसका मतलब पानी सर से जा चुका है। अब नौबत आ चुकी है कि अब अगर इस चीज़ से भी मसले का हल नहीं निकलता तो फिर उस सूरत हाल में आप लोग बस उससे बिल्कुल अलग हो जाएं, उसको ब्लॉक करें हर जगह से, तमाम जगह सोशल मीडिया से, और उसको उसके हाल पे छोड़ दें बस। और उसके बाद अब अगर आपने उसके हाल पे छोड़ दिया, आपने हर जगह उसको ब्लॉक कर दिया, अब अगर वो आप लोग की तरफ आता है तो उसका फ़ायदा ये मिलना है कि आपका पाँव ऊपर होना है, क्योंकि आपने अब उसको नहीं बुलाया बल्कि वो दूसरा बंदा खुद आपकी तरफ आया है, ताकि आप लोग अब सर उठा के किसी जगह पे कह सकते हैं भाई ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि ये तो अब आपने खुद आके हाँ अपना क्या नाम का हाथ उठाया है, तो इसलिए मैंने मजबूरन जो है ना कि आपको हाँ का जवाब दिया है, ताकि आपका पाँव हमेशा ऊपर रहेगा और आप दूसरों की निगाहों में गिरने के बजाय या आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने से बच जाएगी। क्योंकि याद रखें जो रिस्पेक्ट है वो हर इंसान की होती है। जब आपको लगता है कि आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जा रहा है तो उस सूरत हाल में आप लोग बस उसको फिर इग्नोर कर दें। और याद रखें कि जो इज़्ज़त है वो एक फ़कीर की भी होती है। अगर आप किसी फ़कीर को रोटी नहीं दे सकते तो आपको ये बात भी कहने का कोई हक़ नहीं पहुंचता कि इसका तो काम ही मांगना है, ये तो करते यही काम है, जिसका तो कोई दूसरा काम ही नहीं है। एक आपने उस फ़कीर को रोटी नहीं दी, ऊपर से आप 4 तरह की बातें कर जाते हैं, फिर उस फ़कीर में आपकी सोच में फ़र्क क्या रह गया, बात तो एक ही आ गई। इसीलिए जो बेहतर तरीक़ाकार है वो ये है कि आप पहले पहल कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। अगर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो उस सूरत हाल के अंदर उसको इग्नोर करें। अगर आपको लगता है कि मैंने इग्नोर किया है, कम से कम 15-20 दिन 1 महीना आप लोग इग्नोर करें, तब जाके फ़ायदा होते हैं। तो कम से कम इससे ज़्यादा भी इग्नोर किया जा सकता है। वो कंडीशन होती है कि रिलेशन किसके साथ डिस्टर्ब हुआ था, किस लेवल पर रह कर हुआ था, किस तरह से हुआ था, तो वो उस नौइयत के मुताबिक भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। वो किसी भी रिलेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उस सूरत हाल में आपने अगर कोई अपनी तरफ से कार्रवाई करनी है तो वो यही है कि आप लोग उसको इग्नोर करें, नहीं तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। वो जैसे खुश है वो उसकी लाइफ है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप
पढ़े लिखे होने का सबूत देंगे। कोई गाली गलौज करने के बजाय, किसी से नफरत, कोई और ऐसा टोटका, कोई ऐसी कत्लो गारत, खून ख़राब करने के बजाय आप लोग अच्छे होने का सबूत देंगे और आप लोग इस तरीके से पेश आएँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, और ताकि आपकी इज़्ज़त नफ्स भी मेंटेन रहे। तो इसीलिए उनको उनके हाल पे छोड़ें, बस आप अपना काम करते रहें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।